राम राम दोस्तों, होप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है लिविंग कॉस्ट इन जर्मनी। तो आप अगर सोच रहे हैं यहाँ आने की तो उसमें आपका क्या कॉस्ट पड़ेगा पर मंथ, एज अ आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी डिपेंड करेगा आपके रहने के स्टाइल पे, आप क्या चीज़ रहने के लिए चूज़ करते हैं और स्टूडेंट डोम लेंगे या क्या लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ऑप्शंस में आपके पास हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स, डोम्स, स्टूडेंट हॉस्टल्स, और आप अगर कोई अपार्टमेंट भी रेंट पे लेते हैं तो वो भी कॉस्ट वाइज वेरी करेगा, और पूरा जो कॉस्ट है वो वेरी करेगा आपके लोकेशन के ऊपर। अगर आप आउटर में जाते हैं बी जोन से सी जोन में, ए जोन सेंट्रल बर्लिन हो गया, उसके बाद बी जोन थोड़ा सा आउटर आ गया और सी जोन बिल्कुल ही आउटर आ गया, और सी जोन सबसे ज़्यादा चीप होगा। तो आपका रेंट एक तरह से आप लगा सकते हैं कि 300 यूरो से 1000 यूरोस तक, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो उसमें दो तरह के रेंट होंगे, कोल्ड रेंट और वार्म रेंट। वार्म रेंट में आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स और हीटिंग चार्जेस इंक्लूसिव होता है। कोल्ड रेंट में आपको वो एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट अपना फाइनल करने से पहले उसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका कोल्ड रेंट है या वार्म रेंट है, क्योंकि अगर आप 300 यूरोज़ या 400 यूरोज़ एज अ कोल्ड रेंट पे कर रहे हैं तो उसमें आपको एक्सेस मंथली ऑलमोस्ट 100 से 150 यूरोज़ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग और गैस वगैरह का पे करना पड़ेगा। तो वो एक पॉइंट हो गया। तो अब रेंट के बाद हमारा जो दूसरा और खर्चे होते हैं वो हैं, अगर आप खुद किचन में बना सकते हैं तो आपको ग्रोसरीज जो पड़ेगा वो इंडियन मार्केट स्टोर से। कुछ रेट्स का मेरे पास लिस्ट है जो अभी लेटेस्ट के हैं, वो मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप पॉज करके उनको चेक कर सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स एक पर्सन का 1 मंथ का जो टोटल एक्सपेंस है वो है ऑलमोस्ट 100 और 120 यूरोस एज़ पर माई सेल्फ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं हर चीज़ लेने का पसंद करता हूँ, हर स्पाइसेस हम लेते हैं, हर चीज़, दाल हो गया और चावल, आटा और ये सब वगैरह, तो उसके हिसाब से वो है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कुकिंग नहीं कर सकते और बाहर खाते हैं ज़्यादातर, मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मंथ में 4 बार बाहर जाते हैं तो 1 पर्सन का एक्सपेंस मैक्स टू मैक्स होगा 100 से 120 यूरोज़। आप 4 दिन आराम से बाहर खा के वीकेंड पे एक इंडियन रेस्टोरेंट में आराम से मज़ा ले सकते हैं। अब खाने के बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्ट पे। एज अ स्टूडेंट आपको फ़िलहाल के लिए जो स्टूडेंट टिकट है वो है 58 यूरोज़ का, तो एक वो कंफर्म एक्सपेंस हो गया। उसके अलावा अगर आप कोई रेंट पे अपार्टमेंट लेते हैं तो उसके साथ आपको आता है रेडियो टैक्स, जो कि 18 यूरो पर मंथ है, वो हो गया। उसके बाद आप अगर जैसे घर पे वाईफाई लगाते तो उसका 25 से 30 यूरोज़ पर मंथ, और मोबाइल सिम का अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो मिनिमम 12 यूरो से एज मैक्स टू मैक्स 50 यूरोज़ 60 यूरोज़ आप पे डिपेंड है, बट मैक्सिमम 30 यूरोज़ में अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट डाटा मिलेगा और ऑल जर्मन कॉलिंग्स जो हैं वो तो फ्री है ही। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ आते हैं आपको एनमेल्डुंग का तो कोई चार्ज नहीं देना होता है, लेकिन उसके अलावा जो आपका चार्ज है वो आपका इंश्योरेंस होगा, जो 100 से 120 यूरोज़ अगर आप पब्लिक इंश्योरेंस लेते हैं, और अगर आपका प्राइवेट है तो वो वेरी करेगा 50 से 100 यूरोज़ के बीच में। इसके बाद जैसे आप रेजिडेंस परमिट के लिए जाएंगे वहाँ पे आपका एक एक्सपेंस होगा, वो होगा 100 यूरोज़ फॉर आपका कार्ड जो बन के आएगा।
इसके अलावा मेरे हिसाब से जो और खर्चे होंगे वो आपके खुद के होंगे, जो आप अपने लिए करना चाहते हैं एंजॉयमेंट में या कुछ और चीज़ों में। तो यही थी आज की वीडियो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चंस हैं मेरे को कमेंट में बोलिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा होगा, आप उस पर मैसेज कीजिए, फॉलो कीजिए। आपकी पूरी से पूरी हेल्प की जाएगी, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। बाकी होप सो सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर पे मज़े कर रहे होंगे। धन्यवाद।